द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खतरे में है। उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसा क्यों है, यह हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 3 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जिनको नोटिस भेजा गया है और नोटिस में कहा गया है कि चुनाव के वक्त यानी राज्यसभा सीट पर जाने से पहले आप लोगों ने जानकारियां छुपाई हैं। मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सदस्यों और एक पूर्व विधायक को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ग्वालियर खंडपीठ ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है। इस नोटिस में साफ साफ इस बात का जिक्र है कि आपने जानकारी छुपाई है। दरअसल इसको लेकर कांग्रेस के एक नेता ने एक याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई हुई और जब सुनवाई हुई तो सारी चीजें परत दर परत खुलने लगी। तो चलिए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। देखिए, हेडिंग भी लिखी हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता पर संकट, कांग्रेस नेता की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। जो नोटिस आया उससे सिंधिया की नींदें तो उड़ी जाएंगी, साथ ही साथ बीजेपी की भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने याचिका दायर की थी और याचिका में कहा था कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कांग्रेस नेता का यह भी कहना है कि इस बात को सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था, लेकिन राज्यसभा में नामांकन के दौरान सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामलों की जानकारी छिपाई, जो कि नियमों का उल्लंघन है। साफ तौर पर याचिका में मांग की गई है कि सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। अब शून्य घोषित होगा तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद उनके समर्थक 22 मंत्रियों और विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई और बीजेपी की सरकार वहां बन गई। एक बड़ा रोल ज्योतिरादित्य सिंधिया का था मध्य प्रदेश की सरकार गिरने में और बीजेपी की सरकार बनने में, यानी कांग्रेस सरकार गिरी और बीजेपी सरकार बनी। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें उनका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। और कई लोग तो यह भी कह रहे थे हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही दांव खेल ले बीजेपी। लेकिन अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर एक सबसे बड़ा संकट आ गया, हाईकोर्ट की नोटिस में साफ तौर पर जवाब मांगा गया कि बताओ ये जानकारी आपने क्यों छुपाई है। और आप जान सकते हैं कि ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की टेंशन बढ़ गई है। मामला तो छोटा ही है, लेकिन साफ तौर पर नामांकन के दौरान जानकारी छुपाना असंवैधानिक भी है, गलत भी है। और ऐसे में कोई इस मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट इस पे नोटिस इशू करता है और हो सकता है आने वाले समय में कि राज्यसभा सदस्यता भी रद्द कर दी जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में डबल अटैक ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हो गया है। पहला तो विधानसभा चुनाव की टेंशन बहुत तगड़ी थी, मुख्यमंत्री पद की टेंशन बहुत तगड़ी थी। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी टेंशन आ गई वो राज्यसभा सीट को लेकर आ गई है, क्योंकि राज्यसभा सीट चली गई तो बहुत कुछ चला जाएगा और फिर जो आगे आने वाले जो सपने देखे जा रहे हैं वो सपने भी टूटते और बिखरते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हो, जैसे कही जा रही हैं, उससे तो इशारा यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। बड़े पेच में फंस चुके हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसी का जिक्र किया, श्यामला हिल्स का, जहां थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और यह मांग की गई है कि इनका जो चुनाव है शून्य घोषित किया जाना चाहिए। बाद में जबलपुर से यह मामला ग्वालियर बेंच को स्थानांतरित किया गया था। पहले यह मामला जबलपुर में था, फिर यह मामला ग्वालियर बेंच में स्थानांतरित किया गया। इस पर ग्वालियर खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुना और फिर नोटिस जारी किया है। इसमें 3 राज्यसभा सदस्य और एक पूर्व विधायक भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल इससे पहले भी नोटिस इशू हो चुका था। इससे पहले 27 अगस्त 2020 को ग्वालियर खंडपीठ ने सिंधिया को नोटिस जारी किया था। साथ ही चुनाव आयोग से भी इस पूरे मसले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जवाब मांगा था कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या है, क्यों जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी या फिर जो है सामने नहीं रखी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार यह मामला उजागर हो रहा है और कांग्रेस के नेता खुलकर सामने आके कह रहे हैं और याचिका भी कांग्रेस के नेता ही दायर कर रहे हैं कि बताओ भाई
कहां आप तो वहां गए थे, आपके ऊपर मुकदमा था, उस मुकदमे का जिक्र आपने उस जो जब नामांकन किया जाता है तो उसमें आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, चुनाव करवा लिया आपने। तो अपने आप में यह बड़ा सवाल बन गया है और यह भी बन गया है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इस मुसीबत से कैसे पार पाएंगे और कैसे अपनी राज्यसभा की सीट बचा पाएंगे, और राज्यसभा के बाद जो कुछ और भी सीटें हासिल करना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो क्या करेंगे, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि आपने पिछला चुनाव देखा था, कैसे कांग्रेस की सरकार बनी और किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए थे और कैसे क्या कुछ चीजें हुई, और नाराजगी के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद और भी विधायकों और मंत्रियों को साथ ले आना, फिर सरकार गिरा देना, सरकार बीजेपी की बनवा देना, और उसके बाद फिर अब ये बड़ी समस्या आ गई है क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। आप जानते हैं कि लगभग 1 साल बाद चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो 5 राज्यों के चुनाव होते हैं वो होने हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, चुनौती राज्यसभा सीट बचाने की, चुनौती बीजेपी की सरकार बनाने की मध्य प्रदेश में, और चुनौती है कि सीएम पद तक पहुंचने की। ये सारी चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाएंगे, इन चुनौतियों से कैसे आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, अभी भी वैसे ही सवाल बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, और ये चर्चा अब जोरों से हो गई है क्योंकि हाईकोर्ट का नोटिस है साहब, हाईकोर्ट का नोटिस पहुंचा है और इस नोटिस का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना होगा। चुनाव आयोग से भी इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, चुनाव आयोग को भी इस बारे में जानकारी देनी होगी कि आखिर क्या वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो मामला दर्ज हुआ तो उसकी जानकारी छुपाई गई है, और जानकारी के अभाव में भी बहुत सारी चीजें हो जाती, चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में अगर वो चुनाव शून्य हो जाएगा, वो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो राज्यसभा सदस्यता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की चली जाएगी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए शायद उनके चेहरे पर जो है अब वो बदमजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और सवाल यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर राज्यसभा सदस्यता जाती है तो 6 महीने के बाद उनका मंत्री पद भी उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि मंत्री वही बना रह सकता है जो कि सदन का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वही केंद्रीय मंत्री बन सकता है। तो ऐसे में राज्यसभा थी इनके पास और राज्यसभा भी इनके पास चली जाएगी। लोकसभा का चुनाव भी टाइम है, हो सकता है कहीं उपचुनाव हो तो लड़वा दिया जाए, लेकिन ऐसे लड़ना भी, सीट क्लियर हो जाए, ये भी कंफर्म नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा की सीट जाना नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व समाप्त होने की बात है, क्योंकि अगर राज्यसभा सीट गई तो केंद्रीय मंत्री पद का जो पद है वो भी 6 महीने बाद चला जाएगा। 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। अगर आप राज्यसभा से निष्कासित कर दिए जाते हैं, राज्यसभा सदस्यता रद्द हो जाती है आपकी, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको किसी भी सदन की, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, इनमें से एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब ऐसे में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश चुनाव भी 1 साल बाद होने वाले हैं, मंत्री भी बने हैं, खूब सारा प्रचार प्रसार भी किया। आपने देखा था जब बच्चों को वापस लाया जा रहा था यूक्रेन से, तो किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आकर प्रचार प्रसार खूब तरीके से कर रहे थे, मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो वैसे में उनके सामने बड़ी समस्या है कि आखिरकार वो अपना राज्यसभा पद बचाएं, क्योंकि अगर वो चला गया तो मंत्री पद भी जाएगा, उसके आगे के जो सपने, जो बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो सपने देखे हैं मध्य प्रदेश को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उस पर भी अब काले बादल मंडराने लगे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।